आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, जीवन में प्रगति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क के साथ स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। आमजन का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसी उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आहार और पोषण के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आहार और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि पारीक को। डॉक्टर पारीक, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सुदर्शन जी। बातचीत में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाशवाणी समाचार जयपुर के संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सुदर्शन जी। जी डॉक्टर पारीक, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण क्या है, किसे कहते हैं पोषण, और इसका जो किस प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। भोजन में, खान पान में ऐसा क्या हो कि हमें संतुलित आहार, जिसे हम कहें पोषण पूरा मिल सके। देखिए, जब हम पोषण की बात करते हैं तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, ये सारी चीजें पोषण में आती हैं। तो इन सभी चीजों की एक पर्याप्त मात्रा उम्र के हिसाब से, आपकी लंबाई और वजन और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार से हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इन सभी चीजों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसे एक संतुलित आहार या एक बैलेंस डाइट बोला जाता है। बैलेंस डाइट लेने के लिए हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं, जो हर फूड ग्रुप आपको एक डिफरेंट प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको जब एनर्जी की आवश्यकता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा सभी तरह के अनाजों से, फल सब्जियों से, पर उसमें भी वो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो हमें कौन सा चूज करना है ताकि हमारा भोजन एक बैलेंस बन सके, वो उसके लिए बात करनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। 5 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स। इन सभी का पर्याप्त मात्रा में शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाने में होना हमारे लिए जरूरी है, और वही हमारे खाने को संतुलित और पोषक बनाता है। जी सुरभि जी, एक सवाल यह भी उठता है, यदि आम व्यक्ति जानना चाहे, जिसे ये समझ नहीं आता कि क्या प्रोटीन होते हैं, क्या कार्ब्स होते हैं ना, विटामिन किससे प्राप्त होता है, तो उसके लिए आप ये समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार वो अपने खान पान को संतुलित और उसके लिए जो जरूरी है वो खान पान उसे मिल जाए, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब हम एक संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, हमें जितना भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार फाइबर है वो देने में काम करता है, और कुछ एडेड न्यूट्रिशन भी देने में काम करता है। तो हमारे शरीर को पूरे दिन काम करते रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए जो ऊर्जा और एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जैसे कि हम चीनी खा रहे हैं, या हम टॉफीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, फलों का रस ले रहे हैं, या जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें बेसिकली सिंपल शुगर्स की मात्रा ज्यादा है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। बट वो अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसके ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, वो हमें मिलेगा साबुत अनाज से, मोटे अनाज से, फल से, सब्जियों से। जी।
इन चीज़ों को हमें अपने खाने में ज़्यादा शामिल करना है ताकि हमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पोषण और एनर्जी मिलती रहे। फिर आता है दूसरा प्रोटीन। वो हमारे शरीर के प्रॉपर विकास में और बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो वो हमें मिलता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो तरह के सोर्सेज से। वेजिटेरियन सोर्सेज में हम सभी दालों को ले सकते हैं, हमारे जितने भी ये स्प्राउट्स या अंकुरित हैं इन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स और ये जितने सीड्स आते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, सैफलावर सीड्स, कद्दू के बीज, इन सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और दालों को हम डाइट में इंक्लूड करें, दूध व दूध से बने पदार्थ हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन दे देते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सारी चीजें हैं जो वो प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए अंडा या फिर फिश, मछली और चिकन, इन चीजों को भी वो डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोशिश करके मीट्स को अपनी डाइट से हटाएं क्योंकि उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। उसके बाद जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट। फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है पर उसकी एक फिक्स मात्रा ही हमारे लिए जरूरी होती है और उतनी मात्रा में लेना हमारे लिए जरूरी है। फैट में भी दो तरह के फैट होते हैं, एक अच्छा फैट होता है और एक बुरा। अच्छे फैट को अपनी डाइट में शामिल करिए, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना शामिल करिए। फैट आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर या तापमान होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपके फूड को पैलेटेबल और टेस्टी बनाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। तो ये तो बात हुई अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट की जब बात करते हैं तो वो बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें सभी तरह के फल से, सब्जियों से, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनसे मिलता है। कुछ मात्रा में नट से, सीड से, अनाज से, दालों से, हर फूड आइटम से मिलता है। हालांकि इनकी जो शरीर को आवश्यकता होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है बट इनकी कमी काफी हद तक हमें बीमार कर सकती है। तो हमें एक संतुलित आहार खाने के लिए इन सभी फूड ग्रुप्स को हमारी रोज की डाइट में, थाली में लेना जरूरी है। सुरभि जी, आपने लंबी सी जानकारी दे दी सभी चीजों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चों का विकास है वो किसी भी व्यक्ति का विकास 20 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका विकास एकदम ठीक रहे और उनके अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए जो माताएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस प्रकार अपने बच्चों के पोषण के बारे में ध्यान दें? देखिए, बच्चों के पोषण की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है। जिस भी समय माँ ने बच्चे को कंसीव किया है, सबसे पहले माँ को अपने खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। जब वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाना लेंगी तो उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो अच्छा न्यूट्रिशन लेके और एक स्वस्थ बच्चा बाहर आएगा। फिर हम बच्चे के न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो शुरू के 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली हम ब्रेस्ट फीडिंग सजेस्ट करते हैं। उससे उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और ब्रेस्ट मिल्क में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक सिस्टम, उसके अनुरूप होता है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम बच्चे को 6 महीने से, जैसे कि उसकी शरीर की आवश्यकताएं माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड या वीनिंग फूड के लिए समझाते हैं। उसमें हमें ऊपर का जो खाना है उसको बच्चे की डाइट में ऐड किया जाता है। लेकिन शुरुआत के जो 2 साल होते हैं वो बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी नींव होती है जी। शुरू के 2 साल में जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बड्स बच्चे की डेवलप होती हैं वो पूरी जिंदगी उसके काम आती हैं। तो हमारा कहना ये होता है कि आपको जितना अच्छा और न्यूट्रिशियस आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर पाएं उतना हमें शुरू के 2 सालों में करना चाहिए। गवर्नमेंट भी ये चीज बोलती है कि अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक और घी तेल बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर हम वो करते हैं तो फ्यूचर में जाके बच्चे को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जितना हो सके घर के खाने पर बच्चे को फोकस करके रखवाइए। कोशिश करिए कि हम बच्चे को हेल्दी खाना खिलाएं। जो आपके बेसिक फूड ग्रुप्स हैं
उनसे घर पे बना हुआ खाना खिलाएं। सुरभि जी, आपने कहा कि खुद का खान पान सुधारना बहुत जरूरी है। माताएं पूरे घर के खान पान पर ध्यान देती हैं, सबके पोषण के लिए ध्यान देती हैं, खाना तैयार करती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी पोषण, उनके स्वास्थ्य की कई सारी तकलीफें होती है। तो वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण की देखभाल किस प्रकार कर सकती है? आपने बिल्कुल सही बोला। एक महिला एक परिवार की बैकबोन की तरह काम करती है, पर वो घर में सबका ध्यान रखते हुए खुद की पोषण आवश्यकताओं को पूरी तरह से भूल जाती हैं, या उनके पास वो उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं। पर अगर हम बात करते हैं पूरे परिवार के न्यूट्रिशन की, तो जब तक एक फीमेल का या मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, वो अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर नहीं कर पाएंगी। तो माँ को अपना जो न्यूट्रिशन है वो एक बैलेंस्ड रखने की जरूरत है। अभी जितने भी फूड ग्रुप्स के बारे में हमने बात की है, वो सभी फूड ग्रुप्स को हमें उनकी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। माताओं को ध्यान रखना चाहिए, या जितनी भी फीमेल्स घर में हैं, कि उन्हें छोटे छोटे मील्स लेने हैं, फ्रीक्वेंटली लेने हैं। जो फूड आइटम्स उनके लिए अच्छे हैं उन्हीं को डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है जी। थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। पानी पर्याप्त मात्रा में दिन में पीना है, ताकि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना जरूरी है, ताकि जो भी आपने खाया है वो पूरी तरह से शरीर यूटिलाइज कर पाए। और अगर आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो काफी हद तक आपके दिमाग पे जो लोड है, प्रेशर है एक फैमिली को संभालने का, या और किसी चीज से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो हम उसको रिलीज कर पाएंगे। सुरभि जी, अब कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश के उनकी पोषण की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, पोषक तत्व वो पूरा लें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एक हेल्दी व्यक्ति की तरह अपने जीवन को निकालना चाहते हैं, तो अपने खान पान पे, अपने पोषण पे ध्यान देना शुरू कर दें। सब अपनी रूटीन की लाइफ में बिजी होते हैं, पर उसके साथ साथ अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अच्छा खाना खाइए। ये जितनी भी अट्रैक्ट करने वाली फूड आइटम्स हैं, जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं, या आज के समय में बाजार में जितना भी पैकेज्ड फूड अवेलेबल है, इससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए। लोकली और सीजनली अवेलेबल फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि जिस समय आप खाना खा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी के माहौल में खाना खाएं, और थोड़ा समय उनको भी दें। बच्चों को अच्छी ईटिंग हैबिट सिखाएं, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो ही आगे चल के बच्चे आपको देखेंगे और वो आपके पच्चनों पे चल के अपना रूटीन सुधार पाएंगे। अपने शरीर की आवश्यकता से ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि हम सबका आज के समय में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री है। हमारी जो ऊर्जा का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी का, वो बहुत कम होता है, और हम ज्यादा खाते हैं। उसी की वजह से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ उतना खाएं जितना हमारे शरीर को आवश्यक है। उसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहें, पर्याप्त नींद लें, पानी का अच्छे से सेवन करते रहें, और छोटी छोटी जो भी चीजें आपके शरीर के हिसाब से जरूरत है वो जितने अपने आहार एंड पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे मिलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, और अपने आहार को या खान पान को सुधार के रखिए। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में डॉक्टर सुरभि पारीक ने जो जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही, और आशा है कि इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा उसे और बेहतर बनाने में। डॉक्टर पारीक, आपका बहुत धन्यवाद आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सर। श्रोताओं, अगले हफ्ते एक और नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जाने से पहले आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुप्रिय बनर्जी ने, संपादन किया मनीष मीणा ने, और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।